जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। फाइलेरियसिस एक ऐसी कंडीशन है जो ये फाइलेरिया का इन्फेक्शन किसी को ब्लड में हो जाता है और वह लिम्फेटिक टिश्यू में पहुंच जाता है, तो यह जो राउंड वर्म्स होते हैं, थ्रेड वर्म्स होते हैं, यह पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को तहस नहस कर देते हैं, बॉडी के फ्लूइड बैलेंसिंग सिस्टम को खराब कर देते हैं। आज हम बताएंगे कुछ दवाएं जो सपोर्टिव रूप में फाइलेरिया के इन्फेक्शन में होम्योपैथी की मदद करती हैं। बताएंगे इन दवाओं को आपको फाइलेरियसिस को कंट्रोल, क्योर और मैनेज करने के लिए। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे फाइलेरियसिस यानी एलिफेंटाइटिस के विषय में। फाइलेरियसिस एक बहुत कॉमन समस्या है। जिस देश में मक्खी मच्छर ज़्यादा है वहाँ समझिए फाइलेरियसिस है। और फाइलेरियसिस एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत परेशान कर देती है मरीज को और यह फेटल भी हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे फाइलेरियसिस को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ सपोर्टिव दवाएं जो मदद कर सकती हैं। आपका जो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसके साथ आप करके, जिसकी मदद से फाइलेरियसिस से कंट्रोल करने में होम्योपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं फाइलेरियसिस होती क्या है। फाइलेरियसिस साथियों वह स्थिति होती है जब इन्फेक्शन वर्म्स का, जो राउंड वर्म्स होते हैं, उनका इन्फेक्शन किसी को हो जाता है। यह राउंड वर्म्स जो मॉस्किटो के थ्रू, मच्छर के थ्रू आते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन को वह मच्छर काटता है। उसके बाद जब वह स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह वर्म्स, जो थ्रेड वर्म्स होते हैं, बहुत महीन, जो दिखते भी नहीं हैं, वह एक स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी में, ब्लड में पहुंच जाते हैं। उससे या लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच जाते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम में या मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लार्वास कर देते हैं। और यह जो लार्वा होता है या लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि बॉडी का बैलेंसिंग सिस्टम होता है फ्लूइड्स का, उसको डिस्टर्ब कर देता है। और जब यह फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम खराब हो जाता है बॉडी का, उसी स्थिति में फाइलेरियसिस का जो पैर सूजने वाली कंडीशन आती है, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस होती है, वह दिखने लगती है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। फाइलेरियसिस के सिम्टम पैरों में को सूजना, किसी किसी के वल्वा में भी यह हो जाता है, महिला के यह स्क्रोटम में भी हो सकता है, लेकिन मेनली यह पैर में देखा गया है। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। फाइलेरियसिस का कारण वाउचेरिया ब्रोंकफ्टाई का इन्फेक्शन होता है। जब वाउचेरिया ब्रोंकफ्टाई किसी स्वस्थ आदमी से के ब्लड में किसी मच्छर के माध्यम से पहुंच जाता है तो वह एक बहुत ही थिन वर्म्स, कुछ थ्रेड वर्म्स होते हैं, यहाँ पूरे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लिम्फेटिक्स में फैल जाते हैं। इनके मिलियंस ऑफ स्पोर्स आते हैं और यह लिम्फ को ब्लॉक करते हैं। तो यह जो बैक्टीरिया होता है, वाउचेरिया ब्रोंकफ्टाई होता है, इसी का इन्फेक्शन फाइलेरियसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि मॉस्किटो के बाइट के द्वारा ब्लड में इन्फेक्शन के साथ शुरू होता है। लेकिन साथियों, समस्या है तो समाधान है। होम्योपैथी में सपोर्टिव रोल है काफ़ी हद तक फाइलेरियसिस के केस में, लेकिन हाँ, दवाएं हैं। आप इनको लेके कुछ ना कुछ लाभ मरीज को दे सकते हैं, मरीज कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त कर सकता है। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं फाइलेरियसिस को कंट्रोल, मैनेज और
क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथी। साथियों, नंबर 1 दवा होम्योपैथी में जो फाइलेरिसिस को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की आती है, उस दवा का नाम है हाइड्रोकोटाइल एसेटिका। हाइड्रोकोटाइल साथियों बहुत अच्छी दवा है उस स्थिति में जब थिकनिंग ऑफ स्किन हो जाए, जो त्वचा है वह बहुत मोटी हो जाए और चुभन वाला दर्द त्वचा में होने लगे। अगर यह स्थिति है साथियों फाइलेरिसिस की, एलिमेंटियासिस की, तो उसको कंट्रोल करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है हाइड्रोकोटाइल एसेटिका। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यह दवा मरीज को दी जा सकती है। एक स्थिति साथियों फाइलेरिसिस की आती है जब हाथों और पैरों दोनों में फाइलेरिसिस हो गया हो। तो अगर यह कंडीशन हो कि हैंड्स में भी और लेग्स में भी एलिफेंटियासिस फाइलेरिसिस हो गया हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में मैनेज करने की दवा आती है साइलिसिया। साइलिसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यदि अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ दोनों में इन्फेक्शन हो गया है और मरीज को सर्दी बहुत लग रही है और मसल्स में और स्किन में पस फॉर्मेशन भी होने लगा है, वैसी स्थितियां हो, तो ऐसी स्थिति में साइलिसिया फाइलेरिसिस को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की एक संभावित होम्योपैथिक दवा के रूप में है। एक स्थिति आती है साथियों कि किसी को फाइलेरिसिस हुआ हो और साथ में उनकी स्किन थिक हो गई हो और उसमें सूजन भी आ गई हो। तो यदि यह स्थिति हो कि स्किन थिक हो गई हो और उसमें सूजन भी आ गई हो, तो उस स्थिति को फाइलेरिसिस को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है इलाइस गुनिसिस। इलाइस गुनिसिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यदि स्किन में इन्फ्लेमेशन है और साथ में स्किन थिक हो गई है, ऐसी स्थिति में यह दवा मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है किसी मरीज को फाइलेरिसिस हो और उनकी स्किन में बहुत इन्फ्लेमेशन हो गया और स्किन में बहुत जलन हो रही हो, बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो। यदि यह स्थिति है और फाइलेरिसिस है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी जिनको कि फाइलेरिसिस है, इन्फ्लेमेशन है एक्सट्रीमिटीज़ में और बर्निंग सेंसेशन उनको हो रहा है और रात में खास तौर से 12 बजे के करीब उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। वैसी स्थिति में यह दवा लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है किसी मरीज़ को फाइलेरिसिस हो, उनकी स्किन हार्ड हो गई हो, उसमें इन्फ्लेमेशन हो और स्किन में क्रैक्स आ रहे हों जिसमें कि वाटरी डिस्चार्ज हो रहा हो। यदि यह सिम्टम है साथियों एलिफेंटियासिस का, फाइलेरिसिस का, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा आती है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली दी जा सकती है इसे मरीज को। यह दवा एक स्थिति आती है साथियों फाइलेरिसिस का केस हो, फाइलेरिया का इन्फेक्शन हो गया हो और जहाँ पे सूजन आई हो, इन्फ्लेमेशन हो, खासतौर से एक्सट्रीमिटीज या स्क्रोटम में, तो वहाँ पे अल्सर्स बन रहे हों। तो अगर यह स्थिति हो फाइलेरिसिस की, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है मर्स सॉल्युबिलिस। मर्स सॉल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा फाइलेरिसिस को भी ठीक करेगी और मरीज को भी ठीक करेगी। एक स्थिति साथियों आती हो किसी साथी को फाइलेरिसिस हो और उनके पैरों में बहुत सूजन आ गई हो, पैरों से पानी निकल रहा हो, प्यास बिल्कुल ना लग रही हो और बहुत जलन, चुभन, बरैया ऐसी चुभन हो रही हो जैसे बरैया काटती है, हनी भी काटती है। तो यदि साथियों यह स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति को फाइलेरिया की ठीक करने की दवा होम्योपैथी में आती है एपिस मेलिफिका। एपिस मेल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है फाइलेरिया की स्थिति हो और मरीज को बहुत दर्द हो रहा हो, एक कदम मरीज से ना चला जा रहा हो। जब वो लेटते बैठते हो तो उनको थोड़ा आराम मिलता हो, लेकिन जरा सा चलते हो तो पैरों में बहुत तकलीफ होने लगती हो। तो अगर यह स्थिति है साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की दवा होम्योपैथी में ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया एल्बा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। जबकि चलने से मरीज को बहुत तकलीफ होती हो और उनको थोड़ी थोड़ी देर पे बहुत प्यास लगती हो, ऐसे साथियों में यह दवा काम करके मरीज को लाभ देती है।
एक स्थिति आती है साथियों, किसी को फाइलेरियासिस हो और वो जैसे ही धूप के एक्सपोजर में आते हो, सन के एक्सपोजर में आते हो, उनकी तकलीफ बहुत बढ़ जाती हो। तो यदि यह सिम्टम हो साथियों कि सन एक्सपोजर में तकलीफ बहुत बढ़ती है और बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल स्वभाव हो गया मरीज का, तो वैसी स्थिति को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में दवा है नाइट्रम यूरेटिकम। नाइट्रम यूर 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ली जा सकती हैं। यह दवा ऐसे मरीज को आराम देगी और उनको ठीक करेगी। एक स्थिति आती है साथियों फाइलेरिया में कि मरीज बहुत सुस्त हो, उनका बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल रहा हो, रात में बहुत देर तक सोते हो, सुबह बहुत देर तक उठते हो, नहाना धोना उनको पसंद ना हो, मीठा उन्होंने जीवन में बहुत खाया हो और फाइलेरिया उनको हो गया हो। तो यदि साथियों यह सिम्टम है तो ऐसे सिम्टम को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है सल्फर। सल्फर 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी जिनको की शिकायत है फाइलेरिया की और साथ में उनका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री रहा है। एक स्थिति आती है, यूँ कहो एक दवा आती है होम्योपैथी में जो मैं अपने क्लिनिक पे मरीज को देता हूँ और काफ़ी उससे केसेस फाइलेरिया के कंट्रोल रहते हैं। तो यह दवा सपोर्टिव रेमेडी के रूप में फाइलेरिया में दी जा सकती है, बहुत कारगर रिस्पांस है और उस दवा का नाम है कैप्सिकम एनम। कैप्सिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा फाइलेरिया को भी कंट्रोल करेगी और मरीज को भी ठीक करेगी। एक और साथियों कॉम्प्लीमेंट्री दवा जो फाइलेरिया के केस में मरीज को दी जा सकती, कुछ ना कुछ आराम जरूर देगी, उस दवा का नाम है कैलकेरिया फ्लोरिका। कैलकेरिया फ्लोर 6x पावर में 4 टेबलेट सुबह 4 टेबलेट शाम मरीज को दी जा सकती है। यह दवा मरीज को लाभ देती है, मरीज को स्वस्थ रखती है और ब्लड लिम्फेटिक वेसल्स को नोड्स को डिसॉल्व करने में मदद करती है। यह साथियों कुछ दवाएं थीं फाइलेरियासिस की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। हमें साथियों इंतज़ार रहेगा आपकी राय का, कमेंट्स का। वीडियो के विषय में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों वीडियो को समाज की ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।